बेटी बेटी। जी पिताजी, आ गए आप? हाँ बेटी, आ गया मैं। देखा उनको कहीं पिताजी? हाँ मैंने देखा, रोज की तरह जैसा चाहता हूँ बेटी, वहाँ बस स्टैंड पर बैठ के। कोई नहीं आया। उसके गांव के कुछ लोग मिले भी थे बेटी। मैंने पूछा उनसे, वो बता रहे थे कि अब वो गांव नहीं रहता। गांव नहीं रहते? फिर पिताजी पता किया कहाँ रहते हैं कुछ? मैं क्या करूं बेटी, अब बस ये है कि देखता हूं, अगर कुछ दिन और नहीं आता तो शहर ही जाना पड़ेगा बेटी। पता नहीं पिताजी, रवि को क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं क्या बेटी, होगा मेरा पिताजी? कोई बात नहीं, तो यहीं रहे, कोई बात नहीं बेटी। मैं कब तक बोझ बनी बैठी रहूं पिताजी आपके ऊपर? अरे बेटी कैसी बातें करती है तू, हैं? अरे भला एक बाप पे कोई बेटी बोझ हो सकती है? ना 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 बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ, हाथ पैर चल रहे हैं मेरे, काम कर रहे हैं, तब तक तू यहीं रह। चाहे मुझे कैसे भी तुझे रखना पड़े, कैसे भी हाल में, लेकिन बेटी जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन बेटी सोच लेना कि कोई नहीं है दुनिया में। ना पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? क्योंकि इन सब चीजों का गुनहगार मैं ही हूँ बेटी। ना तो मैं तेरी उस घर में शादी करता और ना रवि तुझे छोड़ के जाता। मुझे तो ये भी नहीं पता था बेटी के आने वाला समय हमारे लिए इतना बुरा होगा। कोई बात नहीं बेटी, जा बिद राखेंगे राम, वह बिद रहनों पर है वो। तू बेटी कोई बात नहीं, यहीं रह। कोई बात नहीं पिताजी, ये सब मेरे नसीब का है और कुछ नहीं है। चलो पिताजी, अब खाना खा लो, तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो। हाँ बेटी, चलता हूँ मैं, चल खाना खिलवा दे मुझे। कहाँ जा रही बेटी? अरे कहीं ना चाची, बस। बता ज्योति, सब बढ़िया? हाँ चाची, सब बढ़िया है। तेरा पति आ तो लगे ना? आ तो अरे चाची कहीं ना आया। अब पिताजी गए तो थे स्टेशन पे देखने, लेकिन कहीं नहीं मिले वो। बहुत घटिया आदमी, इतना जलील आदमी का बराबर तो कोई हो गई ना। मैंने भी दिखाओ लल्ला पे, कम दिखती ना वो। कहीं ना चाची, कहीं नहीं दिखे। पिताजी गए थे देखने, कहीं नजर ही नहीं आए। पिताजी बस मायूस होकर लौट आए। क्या करें? अब तुम बता कैसे अपनी जवानी काटेगी? हैं? कितनी बढ़िया शादी करी थे, बाप ने सब चीज बेग बाग के शादी कर दी थी अच्छी तरह से, तब वो निकम्मा रखत ना। तू बता। अरे ना चाची ऐसा मत कहो, वो ऐसा मत बहुत अच्छे हैं वो तो। 6 महीना तू रही है माटिया, और 6 महीने बाद तो 3-4 रही ले तो ना आयो ना को हैं। और रोज ना तेरे बाप माँ जाता स्टेशन पे, आ तू ना दिखा तू ना घूमते। आएंगे चाची, जरूर आएंगे। मेरा मन कहता है वो ना। तुझे बता, शादी तो पहले कितनी खुश रहती तू, हैं? खूब चटक मटक के खूब आ जाती, ना आती, खूब रहती बढ़िया। हम कहते ज्योति कितनी बढ़िया वो बेटी है, हैं? और आज देखते चेहरा की अलग ही रौनक चली गई तेरे की। सब ठीक हो जाएगा चाची, बस वो लौट ना बेटा, तू कुछ ना है। मैं कह रहा हूँ तू क्यों शादी कर ले अपनी। अरे ना चाची, ऐसा मत बोलो चाची, मेरा मन कहता वो आएंगे लौट के। चाची नहीं आएंगे वो, मैं कह रहा हूँ तू शादी कर ले अपनी, अपने घर बसा लगा, एक दूसरे सहारा तो जाएंगे तो। नहीं चाची, मैं दूसरा घर नहीं बसाऊंगी। वो मेरे पति हैं और 6 महीने ही तो हुए, गए होंगे कहीं काम वाम ढूंढने, आ जाएंगे लौट के। अब तू जो बता, 6 महीना तक शादी तू मैं रही अभी ससुराल में, अब 3 साल लगे, 3 साल में अभी तक ना आया लेवेगा तो वो कोई मजबूरी। अब कब तक तू इंतजार करेगी? मैं सुनी ज्योति वो गांव छोड़ के भाग गए, वो वहाँ चले गए शहर में जाके, वो शादी भी कर ली मैं शहर में अपनी जाके। कौन कह रहा चाची? मैं तो सुनी है। अरे नाना, अरे वो ना गली के पे छोरा था 2-3, एक वो अतका सुक्कार वो धनिया अतका है, वो बतला रहे दोनों ने। अरे वो तो एक नंबर के झूठे हैं, मुझसे झूठ बोल बोल के चाची पैसे ले गए मेरे से। ये बहुत बढ़िया वाला है वो दोनों अतका है। और जब वो अतका पे पड़ोसिन वो है मातका, वो भी बतला रही, वो भी कह रही है पति अपना वो कहूँ अंतर है। चल ठीक है, मैं तो यही दुआ करती हूँ आ जाए तेरे वो पति है तो ले के ताई। हाँ चाची,
ऐसे काले हो रही, चल पाई भर जा रही है पाई भर, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है चाची। सिमरन, सिमरन। घुमाए? घुमाया? और क्या? अरे थोड़ा कहाँ थे तब से? काम से गया था। काम से गए थे? हाँ। और वो मेरी साड़ियाँ? साड़ियाँ? हाँ। क्या करूँ साड़ियों का? साड़ी लेने नहीं भेजे थे? अरे साड़ी साड़ी कौन सी लॉन्ड्री साड़ी? वाले के यहाँ पड़ी है ना मेरी वो। लॉन्ड्री वाले के यहाँ साड़ी हाँ। नहीं तुम्हारी? तो तुमने मुझसे कब कहा? बोला नहीं था तुमसे? मुझे याद नहीं है यार बिल्कुल। कुछ याद नहीं रहता तुम्हें? और तो सब कुछ याद रहता है, खाना पीना, रहना, ओढ़ना, पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। देखो मेरा काम ही याद नहीं रहता तुम्हें? अरे यार नहीं याद रहा तो भूल गया मैं। गलती कर दी। तुम जैसे गांव के गवार को इस शहर में नहीं लाना था। शहर में नहीं लाना था? तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया था उस समय। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। कैसा निकलूंगा? तुम्हें पहले से पता था। किसी काम के हो तुम? क्या काम? तुमने मुझे कभी काम करने दिया? जब मैं वहां मेहनत मजदूरी करके खुश था तो तुम मुझे इस यहाँ शहर में क्यों लेकर आई? गवारों की तरह ऐसे काम करते हैं? तुम पे आता ही क्या था? कुछ नहीं। वो तो मेरे बाप ने तुम्हारी मजबूरी देख के तुम्हें नौकरी दी थी, तब अपना गुजारा चलाते थे तुम। मजबूरी नौकरी दी थी? और क्या? मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे ओहदे की वजह से, मेरी पढ़ाई लिखाई की वजह से तुम्हारे बाप ने मुझे नौकरी दी। और हाँ, मैंने तुमसे ओहदे की वजह से? हाँ, ओहदे की वजह से। और तुम्हें ही मुझसे प्यार हुआ था, तुम्ही ने शादी के लिए फोर्स किया था, तभी तो हमारी शादी हुई। क्यों? प्यार मुझे ही हुआ था, तुमको नहीं हुआ। तुम्हारी गैर मर्जी से शादी हुई थी। शायद सबसे बड़ी जिंदगी की यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। क्या? तुमसे प्यार करना। गलती? हाँ गलती। आज ये सब जो भुगत रहा हूँ क्यों नहीं? ना, तुम्हारी नफरत को भुगत रहा हूँ तो सिर्फ अपनी उस छोटी सी गलती के लिए। अरे पीछे मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पूरा गांव छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया जो मेरी जन्मभूमि थी। सिर्फ किसके लिए? हाँ, सिर्फ किसके लिए? तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारी आंखों में जरा सा भी पानी नहीं है। मेरे आंखों में पानी नहीं है जब तुम्हारी आंखों में पानी नहीं है। एक बीवी का पेट नहीं पाला जाता तुमसे। बीवी का पेट? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? जब तुम्हारे खर्चे इतने हाई स्टैंडर्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस विषय में? क्या खर्चे हैं मेरे? क्यों? क्या खर्चे हैं मेरे? अरे तुम क्या खर्च करते हो तुम मेरे ऊपर? क्या खर्च करता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर? हाँ, क्या करते हो? सही है, मेरे करे धरे पे सब। मेरे डैडी के मकान में तुम रहते हो, उनके घर में रहते हो। अरे मैं तो कब से इस मकान पे थूकूं भी ना। बात तो रहने की है, मैं इस मकान पर थूकने भी ना हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी औरत से मजबूर हूँ मैं। मुझसे मजबूर हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तुम पे शहर में तो मकान बनाया नहीं जाता। शहर में मेरे बस की नहीं है। झोपड़ी में मैं हाँ, रहूंगी। उसी झोपड़ी को देखकर ही मैंने तुमसे, उस झोपड़ी में ही शादी की थी तुमने मुझसे, ना कि मैंने तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे उस टाइम पर। मैंने तुम्हें साफ साफ दिखाया था कि ये है मेरे पास। तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूंगा। वो तो हर पति हर अपनी औरत के लिए कहता है। तो फिर क्या नहीं किया? जितना मेरी हिम्मत है उतना तो करता हूँ ना। फिर उसके बावजूद भी तुम मुझे इतना क्या कहते हैं नीचा दिखाती हो, ये अच्छी बात है? हाँ, नीचा तो तुम मुझे दिखा रहे हो, कुछ भी ना करके। क्या करना है? चलो मेरे साथ। कहाँ? एक रूम लूंगा तुम्हारे लिए, जैसे तुम, अगर तुम यहाँ, वैसे मैंने सेपरेट ले लूंगा यार, लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका है इस घर में रह के। तुम्हारे ताने, तुम्हारे बाप के ताने, तुम्हारी पूरी फैमिली ताने मारती है मुझे। अरे मेरा भी तो कोई वजूद है ना, तो मैं उस गांव में ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। किराए के मकान पे रहूंगी मैं। क्यों? अगर पति के पास मकान नहीं है तो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारते? अरे पति पत्नी का साथ तो वो साथ होता है कि सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। स्ट्रगल लाइफ आती है तब पत्नी उसका साथ देती है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकता। रवि, जब मैंने शादी करी थी तो तुमसे बोला था ना कि तुम मेरी डैडी के यहाँ रहोगे। तो रहा तो 2 साल से तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ। तो अब जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। बर्दाश्त को क्या? लेकिन आखिर तुम चल क्यों नहीं रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम एक नौकरानी बना के रखोगे मुझे वहाँ? नौकरानी? और क्या? खाना बनवाओगे, कपड़े धुलवाओगे, झाड़ू लगवाओगे, पोछा लगवाओगे। हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। जब तुम्हें पता है पति पत्नी का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता होता है और तुम मेरे काम को, अपने आप को नौकर समझोगे मेरा काम करने के लिए? अरे तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? रवि, मैंने ये काम कभी नहीं किए, अगर मुझे, और ना ही मैं जानती हूँ करना। अगर मुझे ये सब पता होता ना तो मैं कभी जिंदगी में तुमसे प्यार नहीं करता।
मेरी साड़ियाँ कौन लेकर आएगा? तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ? बेटी, बेटी। अरे पिताजी, कहाँ से आ रहे हो पिताजी? बेटी, वही बस स्टैंड से आ रहा हूँ। अरे बैठ के। आप क्यों जाते हो पिताजी? क्यों परेशान होते हो? बेटी, आज जाने से मुझे एक बात मालूम पड़ी। क्या? वो धनिया है ना अपने गांव का। हाँ हाँ। धनिया ने बताया कि वो तुम्हारा बेटी का जो पति है वो शहर रह रहा है। शहर? हाँ बेटी। रवि शहर रह रहा है? हाँ बेटी। पिताजी शहर कौन सा शहर? वो बता रहा था दिल्ली, दिल्ली बता रहा था बेटी। उसने देखा था? हाँ हाँ, वो कह रहा था कि मैंने उसे दिल्ली में देखा था। अरे नहीं पिताजी, अब मुझे विश्वास नहीं होता। और आप भी परेशान होना छोड़ो। इस हालत में कहाँ भागे फिर रहे हो आप? 3 साल तो हो गए पिताजी, उनको आना होता वो कब के आ गए होते। अब नहीं आएंगे वो। नहीं बेटी, वो बस गए कहीं शहर में, अब पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनको आना होता, मुझसे प्यार होता, फिक्र होती मेरी, तो कब के आ गए होते पिताजी। हाँ बेटी वो तो है, लेकिन बेटा एक आस है। दूसरी बात यह है बेटा कि मैं उसके घर पे जब जब जाता हूँ, उसके घर वाले भी यही बोलते हैं कि वो हमारे पास भी नहीं आता, यहाँ घर पर घूमने घामने वो ना आता। पता नहीं पिताजी क्या है क्या नहीं है। अब आपने क्या सोचा है? मैंने यह सोचा है बेटी कि मैं उससे मिलूं और मिलने के बाद मैं उससे ये पूछूं कि आखिरकार मेरी बेटी से ऐसी क्या भूल हो गई, मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी थी जो कि तूने हमें बीच मझधार में लाके छोड़ दिया। आप कहाँ मिलोगे? जो बता रहा है कि शहर में है, दिल्ली में है वो, आप कहाँ घूमोगे दिल्ली में? दिल्ली कोई छोटी है? कितना बड़ा शहर है दिल्ली का। मैं जाऊंगा बेटी। नहीं पिताजी, अगर आप जाओगे तो फिर मैं भी साथ जाऊंगी आपके। मैं अकेले नहीं जाने दूंगी आपको। घर रही हो? नहीं न, मैं चला जाऊंगा। देख बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनमें देख ऐसा होता है, बड़े बूढ़ों को तजुर्बा ज़्यादा होता है। तू अभी बच्ची है, देख रास्ते में कोई घटना घटित हो गई तो देख मेरे पास तो ही है एक, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू जवान बेटी है, घर पर रह। मैं चला जाऊंगा, किसी को ले ला के चला जाऊंगा गांव में से, कोई मेरे साथ चलेगा। लेकिन पिताजी, हाँ, दिल्ली जाने के लिए तो पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ेगी और पैसे तो हम पे है ही नहीं है। आप कहाँ से इंतजाम करोगे? क्या करोगे? बेटी ले लूंगा किसी से उधार सट्टा। अरे दे देगा, कोई चिंता मत कर तू, मैं ले लूंगा। नहीं पिताजी, किससे लोगे? मेरी शादी में सब कुछ तो बिक गया आपका। क्या क्या बचा? इतना कर्ज में डूबे रहे हैं, अभी तक चुका रहे हैं आप, और अब फिर और नया कर्जा। नहीं, कोई बात नहीं बेटी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। थोड़े पैसे और सही, मुझे कितने चाहिए? अरे 100 200 500 बस, ज्यादा ना चाहिए मुझे। पिताजी आपको कुछ रास्ते में हो गया तो फिर मैं तो यही तड़पती रहूंगी कि मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं चाहूंगा, तू चिंता मत कर। खैर अभी तू मुझे अंदर लेके चल, मुझे मेरी दवाई दे। चलिए पिताजी, दवाई दे मुझे। रवि, तुम अभी तैयार नहीं हुए? क्यों? बोला था फ्रेंड के यहाँ जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं। क्यों नहीं जाना? अरे नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। तुम जाओ, एंजॉय करो। एंजॉय करूं? हाँ। तुम्हारे बगैर? बोलो रवि। मैं नहीं जा रहा हूँ। और हाँ, जाकर भी मुझे मिलेगा क्या? तुम्हारी फ्रेंड्स के पति तो सब हाई क्वालिफाइड बिजनेसमैन है। अगर मैं उनसे मिलूंगा तो तुम्हें तो नीचा देखना पड़ेगा ना। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारा पति तो एक छोटा मोटा मजदूर वर्ग का आदमी है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता। भूल गई वो सब? शर्मा जी की पार्टी में जो गए थे, कितना शर्मिंदा किया था तुम लोगों ने मुझे। अपने पिताजी का कोट पहनाकर, और वहाँ पर 4 लोगों में तुमने ये जाहिर किया कि मैं तुम्हारी बाप के कपड़े पहन के आया हूँ। शर्मिंदा? इसमें शर्मिंदा होने की वाली क्या बात है? क्यों बोला नहीं था तुमने? बोला था? क्या बोला था मैंने? कोटी तो पहनाया था। कोटी पहनाया था? बोला था कि मेरे डैडी का कोट है ये। तो फिर सब लोग कितना हंसे थे मेरे ऊपर। शायद तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे ये सब रियलाइज हुआ था।
और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना है, अकेले जा सकती हो। रवि, वहाँ ड्रामा तुमने भी किया था। क्या करता फिर मैं? नहीं, क्या करता फिर मैं? क्या करता? तुम्हारी बेइज्जती हो गई और तुमने ये नहीं देखा कि मेरी स्लट कितनी हुई थी वहाँ। हाँ, ड्रिंक करके तुमने इतना हंगामा किया, इतनी मेरी पूरी पार्टी में मेरी बेइज्जती की। वो बेइज्जती, जब जिस टाइम मेरी बेइज्जती हो रही थी उस टाइम मैं दारू पिए हुए नहीं था, ड्रिंक नहीं कर रखी थी मैंने। बाद में तो की थी ना। बाद में जब शर्मिंदा होगा आदमी, जब उसके जहन में कुछ बचेगा ही नहीं कुछ कहने लायक, तो फिर वो लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता क्या है? सिर्फ दारू, क्योंकि दारू टेंशन खत्म करती है। ओ, टेंशन खत्म करती है। टेंशन खत्म हुई थी। तुमने एक बात और कही थी वहाँ पर, जब मैंने दारू पी थी तो तुमने ये कहा था कि छोटे आदमी हमेशा ऐसे ही होते हैं। कितना जलील किया था। और तुमने ये भी कहा था कि कभी आज के बाद तुम्हें पार्टी में नहीं ले जाऊंगी। रवि, तो फिर आज मेरे पास क्यों आने का? रवि, वो मैंने गुस्से में कहा था। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, चाहे तुमने गुस्से में कहा हो चाहे तुमने प्यार से। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं क्यों नहीं जाओगे रवि? नहीं जाना मुझे। जा सकती हो तुम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे हो? गुस्सा तुमने भी किया था, गुस्सा मैंने भी किया था, लेकिन मैंने तो बुरा नहीं माना। मैं नहीं जा रहा हूँ, बस कह दिया तो कह दिया। ठीक है, तो मैं भी नहीं जा रही। वो तुम्हारी मर्जी है। इसका मतलब तुम जाओगे नहीं? आप साफ कहो ना कि आज ड्राइवर काम ड्यूटी पर नहीं आया, इसलिए मुझे अपना ड्राइवर बना के ले जाना चाहती हो। रवि, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम अपने आप को कितना अपनी गाड़ी चलाने में तुम ड्राइवर बन जाओगे? हाँ, क्योंकि वो मेरे बाप की गाड़ी नहीं है, तुम्हारे बाप की है। तो क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। जा सकती हो तुम। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जा रही। हाँ, तो मत जाओ ना। तुम्हारे आगे दुम हिलाने वाला कोई रहा नहीं ना, और मुझ पर तुम अब हिलाई नहीं जाएगी। बस कुल मिला के बात इतनी है, कहीं जाना है अकेले जा सकती हो तुम, अपनी मर्जी की खुद मालिक हो। ताजी, मैं अभी भी मना करती हूँ। नहीं बेटी, मत जाओ अकेले। ना, कोई बात नहीं बेटी, मुझे जाने दे। देख, मेरे जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। और देख, मैं चाहता हूँ कि तेरा घर बस जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी आंखों के सामने तू अपने घर में पहुँच जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी। अच्छा पिताजी, कौन जा रहा? वो धनिया का लड़का जा रहा आपके साथ? देख लूँगा, मैं किसी को लेके चला जाऊँगा अगर कोई जाने के इच्छुक होगा तो, वरना कोई बात नहीं। मैंने दिल्ली नहीं देखी, जवानी में बहुत बार मैं दिल्ली घूमा हूँ। पिताजी, जब आप जवान थे, जब आप दिल्ली घूमे, दिल्ली देखी, लेकिन अब अपनी उम्र तो देखो पिताजी, ठीक से चला भी नहीं जाता आपसे। कैसे बस में, कैसे ट्रेन में, कैसे जाएंगे? मुझे तो इतनी चिंता हो रही है आपकी। कोई बात नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह मुझे दिला। पता नहीं रवि मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। आप जा रहे हैं, मैं चलती साथ में आपके। मिलेगा, तू चिंता मत कर, मैं चलता हूँ बेटी। हैं, अपना ध्यान रखना, किवाड़ लगा लेना और रात में किवाड़ बंद करके सोना, ठीक है? कोई अगर बजावे तो किवाड़ नहीं खोलियो। हैं जी पिताजी, चलता हूँ बेटा। और जल्दी लौटना पिताजी। ठीक है, आप ही की तरफ ध्यान होगा मेरा। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी। अरे राम राम काका। राम बती, राम। जी पुटरिया उटरिया बांध कर कहाँ जा रहे हो तुम? रामबती, वहीं जा रहा हूँ, दिल्ली। काहे को? माने धनुआ ने बताया था, तो उसने देखा होगा वो, तो मैंने कि लाओ ढूंढे आऊँ। रामबती बेटी घर पे बड़ी बेइज्जती होती। वो तो है। काहे गुजा बुढ़ापे में तुम अपनी मट्टी खराब कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहूँ ना मिल रहा तुम्हें वो? अपने घर रहो आराम से, और कहूँ छोरा देख के बाद दूसरी शादी कर दो ना, आ रहा तो बाढ़ में आन दो। ना रामबती, ऐसी बात नहीं है। देखो आनो होता तो आया तो बात 4 साल है गए हुए जाते, और अभी तक ना आयो है। इतना लुच्चा आदमी, बेवफा आदमी है, बाकी काहे को ढूंढ में जा रहे हो तुम? बस रामबती, इतना जलील आदमी बाघ बराबर कोई हो और ना रामबती ना है। तुम मत जाओ, मेरी बात मानो करो, मन जाओ। ऐसे मत बोले रामबती। तो गोदम बैठा नहीं आया तो अब वो ना आ रहा कभी भी ना आएगा रामबती, विश्वास है,
देख विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है राम। अरे हम तो कह रहे हमारे अंदर से आवाज आ रही वो ना आएगो। तेरे अंदर से आवाज आ रही। हाँ देख बहुत रामवती, बेकार आदमी अंदर जब भी देख लो वो आएगो ब्याह पे। रामवती सुन मेरी बात हाँ, सुन। सुनाओ। देख किस्मत है बहुत बड़ी चीज, और देख रामवती अगर किस्मत में होगा तो रामवती ये मेरी बेटियों को घर बस जाएगा, और अगर नहीं होगा तो जब तक मैं जिंदा हूँ रामवती तब तक तो अपनी बेटी के लिए जी जान से मर जाऊंगा रामवती। इसलिए और जब मैं मर जाऊं रामवती तो देख तू है ही है। देखो घर बसाने की तो अच्छी बात है, 3 साल थे वो अभी तक ना आयो तो अब का आएगा तुम बेफालतू में डोल दे बुढ़ापे में वो अभी हड्डी ने वो करते हुए काहे गुजारे कौन उठिया कौन एक धक्का मारता जो करके तो सौ जाके तो उठाओ ना जाएगा। रामवती तू ही मार रही है पहला धक्का। अरे काका तुम बड़े वो हैं कोई याद रामवती मत जाओ कहूँ घर चलो। तू हमारे सामने बहुत छोटी थी रामवती, तो छोटी तो है ही लंगड़ी खेलती तू ऐसा ना। अब हम तो बेटी है काका कह रहे हैं तो बेटी है काका है ऐसी बात ना कर चलो घर। कोई छोरा देख लो बढ़िया सो। हाँ और बाकी ज्योति की शादी कर दो तुम। ना रामवती जब तक देख ऐसा है एक बार मुझे संतुष्ट हो जान दे। अरे बाहर में जा तुम ढूंढे आ जाके जाओ गिर जाएंगे कौटिया कौन ट्रेन फेरन के नीचे आ गए तो मैं रो भी जाना पड़ेगा। अरे तू डाल है रामवती तू डाल है और बता की आदत नहीं गई रामवती की मुस्कुरावे की, ये हमेशा सदा ऐसी रही है ना। बहुत अच्छी बच्ची है रामवती, बहुत बढ़िया, छोटे पन से खिलाई है हमने रामवती।